एक महाराज बहुरानी ससुर जी तख्त पर बैठे थे, तो गरम गरम खिचड़ी दलिया, दरवाजे भिक्षुक आया है, कह रहा है सेठ जी भूखा हूं कुछ खिला दो, सेठ जी भूखा हूं कुछ खिला दो। बहुरानी घर में से आई, तख्त पर सेठ जी बैठे थे, तख्त समझते हो, चारपाई। बहुरानी घर में बढ़िया दलिया, दलिया में घी, घी के ऊपर गुड़, गरम गरम बनाकर लाई, ससुर जी के सामने रखा। ससुर जी खा रहे हैं, सामने कौन है, भिक्षुक भिखारी। पीठ कर ली ससुर जी ने, पूरा दलिया साफ कर दिया। बहुरानी आई जल का लोटा लेकर, थाली लाई साथ में, ससुर जी के हाथ धुलवाए, और वो झूठी थाली ले जा रही थी। तो सामने उस भिखारी को देखा, तो उस बहुरानी ने कहा भैया क्यों खड़ा है दरवाजे, चला जा यहाँ से। बोले कुछ दे दो। बोले मेरे ससुर जी कुछ देंगे नहीं तुझे। क्यों नहीं देंगे? बोले वो खुद बासी खा रहे हैं, वो खुद बासी खा रहे हैं, वो तुझे कहां से देंगे। ससुर जी ने सुना, भयंकर क्रोध आया। बोले अभी गरम गरम बना कर लाई, अभी ताजा ताजा बनाया और बढ़िया खिलाया, और फिर कह रही ये बासी खा रहे, मेरा अपमान कर रही है सामने वाले के सामने। बेटे को बुलाया, छोड़ कर आया इसके घर। बेटा आया तो बहू कह रही है मैं गलत नहीं हूं, और छोड़ना ही है ना अपने घर मुझे, तो बुलाओ परिवार को, और जैसे लेने आए वैसे छोड़ने जाओ। तो बुआ जी को बुलाया, मासी जी को बुलाया, परिवार को बुलाया, पूछा भैया से, सेठ से क्या हुआ। तो सेठ ने सारी बात बताई कि मैं दलिया गरम गरम खा रहा था, और ये भिखारी के सामने कह रही है कि तो खुद बासी खाते हैं, तुझे कहां से देंगे। आवाज आ रही है ठीक? तो बुआ ने बहू से पूछा बेटा तू ऐसा क्यों कह रही थी। तो बहू ने कहा सासू जी जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मेरे ससुर जी ने कभी दान नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गए, कभी कोई तीर्थ स्नान करने नहीं गए, कभी कोई धर्म नहीं, कोई व्रत नहीं किया। इनके पास अपार संपत्ति है, और जो कुछ भी मिलता है ना व्यक्ति को अपने पुण्य से मिलता है, बिना कर्म बिना पुण्य के नहीं मिलता है। तो इतनी अपार संपत्ति है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस जन्म में इन्होंने पुण्य किया होगा। इनके पास जो कुछ भी है पिछले जन्म का है, और वो पिछले जन्म का इस जन्म में खा रहे हैं। तो कैसे कह दूं कि ताजा खा रहे हैं, तो पिछले जन्म का खा रहे हैं तो बासी खा रहे हैं, इस जन्म में तो कुछ किया नहीं। अगर करते तो मैं कहती ताजा खा रहे हैं। और सच्ची ये कथा हमारे ऊपर भी है, हमारे पास जो कुछ भी है हमारे पूर्वले जन्म का पुण्य है। हम महाराज ये कथा में बैठे तो पुण्य के प्रभाव से, पुण्य के कारण बैठे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करिए हम तो ताजा ताजा करते हैं, और ये बिरला परिवार तो ताजा ताजा पुण्य कर ही रहा है महाराज हैं। एक बार तालियां परिवार के लिए, भक्त और भगवान की।